हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7 जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं CAIB जुलाई 2024 की। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अब तो आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो ऐसा ज़्यादा लेट मत करिए, बिकॉज आप लोगों के ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट है। एक तो नेशनल लेवल एग्जाम है जहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं एट अ सेम टाइम। आपको भी पता है 5 पेपर्स होने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें आपका वन ऑफ द पेपर है ABFM, जहाँ पे बहुत न्यूमरस टाइप के कॉन्सेप्ट्स है। और अभी हम लोग रोज जो 8 बजे मिलते हैं यहाँ पे हम सीखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं जब हम जाने वाले हैं एग्जाम देने। तो वहाँ पे हमें किस कॉन्सेप्ट में हमें पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी है और कुछ आपका न्यूमेरिकल्स भी है। तो हमें दोनों जगह ग्रेस्प बनाना है, एकदम अपना मजबूत पकड़ बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर अगर उसका मूड है कि इस बार थ्योरी बेस्ड करना है पेपर, तो हम वहाँ पे भी कर पाए। और अगर उसका मन होता है कि हमें ये करना है कैसा न्यूमेरिकल बेस्ड, तो हम लोग वहाँ पे भी अच्छे से स्मार्टली वर्क कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज पेस्टल एनालिसिस। जब हम बात करते हैं कोई भी प्लानिंग, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए ऑर्गेनाइजेशन को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले बात करते हैं अपनी डेली लाइफ की। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हम क्या करते हैं, हम अपना प्लान करते हैं दिन, है ना। आप डिसाइड करते हैं कि आप उठेंगे, आप 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 10 बजे से आके फिर 5 या 6 7 8 मान लीजिए, उसके बाद आप क्लासेस अटेंड करेंगे, उसके बाद आप खुद की सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद रिवाइज करेंगे, ऐसे अपना दिन प्लान करके आप एंड कर देंगे। ये तो आपने एक दिन का प्लान आपने प्लान किया। वैसे ही अब आप सोचते हैं कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपने टारगेट बनाया होगा कि मई तक एटलीस्ट मैं जो ये आपका सब्जेक्ट है ये सारे कंप्लीट कर ले एक बार जिसकी क्लासेस लेके, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ रहेगा वहाँ पे एटलीस्ट आप इसका रिविजन कर सके। छोटी मोटी एग्जाम तो नहीं है कि जहाँ बिना रिविजन के भी काम हो जाए, यहाँ पे आपको रिविजन मस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे रिविजन में जब आपको कोई दिक्कत ना आए या फिर पढ़ते टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए, तो यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं 10 मिनट्स शो, ताकि आपको अगर ऐसी कोई चीज में दिक्कत आती है, ऐसे कोई वर्ड्स तो देख के तो याद हो जाता है, पढ़ते टाइम क्लास में समझ आता है, बट हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो ह्यूमन एरर है, हर कोई भूलता है, पर हमें चाहिए उसका रिवीजन बार बार बार। करेक्ट। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि प्लानिंग में पेस्टल एनालिसिस कैसे वर्क करता है। ये जो वर्ड है ये बनता है हर चीज के इनिशियल से। आइए देखिए, ये जो PESTLE है ये बना है कैसे? P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर आपके सोशल फैक्टर्स, T फॉर आपके टेक्नोलॉजिकल, L फॉर आपके लीगल फैक्टर्स, E फॉर आपकी इन्वायरमेंट। ये सब के जब इनने ये फर्स्ट इनिशियल वर्ड्स ले लिए हैं, फर्स्ट वर्ड लेके इसको जब इनने कंबाइन किया, तो ये निकल के आता है पेस्टल एनालिसिस। जहाँ पे हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे इस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, लंबे टाइम तक अपना यहाँ पे मजबूत जड़ बनाना है, तो उससे क्या करना पड़ता है, केवल ऐसा नहीं कि वो अपने खुद से क्या काम करिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करिए, उससे इन सारे फैक्टर्स को भी एनालाइज करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इनके कारण कहीं हम ज़्यादा इफेक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका जो एनालिसिस है ये करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एनालिसिस। पॉलिटिकल मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो अभी आ रही है जा रही है, इनके कारण जो हमारे बिजनेस में इफेक्ट होता है वो कौन सा फैक्टर होता है, वो पॉलिटिकल होता है। अब आता है जैसे सोशल। अब जो भी बिजनेस है वो कहाँ वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है? ऐसा तो नहीं कोई दूसरे प्लेनेट में जाके वर्क करते हैं, वो यहाँ अर्थ पे ही हमारे आसपास भी वर्क करते हैं। तो उन्हें अगर कुछ काम वो हमारे रिसोर्सेज को ले रहे हैं, हमारे लोगों को उपयोग कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस का काम क्या होता है, उन्हें कुछ रिटर्न पे भी दे। ठीक है, वो जो सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं, उनके लिए वो भलाई कुछ ना कुछ करे। अदरवाइज क्या होगा, जो नियर बाय के लोग हैं उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेने लग जाएंगे। तो आपने देखा है जनरली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां क्या होता है, वहां पे इंडस्ट्री तो सेटअप होता है, पर लोग क्या कहते हैं कि अरे वहां तो एम्प्लॉयमेंट भी आ गया है। ठीक है, अरे वहां तो एम्प्लॉयमेंट भी आ गया है। तो यहाँ पे वो जो बिजनेस है वो क्या कर रही है, वो जो लोकल लेबर्स चाहिए वो वहीं से लोगों को अपॉइंट कर लेती है। करेक्ट। तो ये हमारा क्या फैक्टर होता है, ये फैक्टर होता है हमारा सोशल फैक्टर। देन कम्स इकोनॉमिक फैक्टर। अब यहाँ बात आती है हमारे जो अलग अलग जो हमारी जगह है, जो हमारी कंट्रीज है,
तो वो आखिर कैसे इकोनॉमी टू इकोनॉमी हमें हर चीज़ को अडाप्ट करना पड़ता है, करेक्ट। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब हम सबको पता है टेक्नोलॉजीज आए दिन चेंज होती जा रही है, तो ऐसा ना हो कि हम जो 15 साल 20 साल पहले जो हम यूज करते थे सेम चीज को लेके आज भी अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे आप देखिए नोकिया, वो अपने आप में चेंज ही नहीं करना चाहता था। तो प्लानिंग अगर ऐसी है कि हम रिजिड बने रहेंगे और अकॉर्डिंग टू द मार्केट हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाता है, हम बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो टेक्नोलॉजी चेंजेस है उसे भी अडेप्ट करना है। फिर बात आती है इन्वायरमेंटल। अब जो बिजनेस है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज क्या यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स हमारे आसपास चीजों का ही यूज करते हैं। तो उनकी ड्यूटी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसे वो वाइजली यूज करें, उससे ऑप्टिमम यूज करें। ऐसा नहीं अगर उनको 10 की जरूरत है वो 50 बुला के रख रहे हैं, करेक्ट। तो ये सब चीजों पे उन्हें ध्यान देनी चाहिए। एंड द आखिरी पॉइंट जो आता है दैट इज लीगल। अब लीगल मतलब क्या, जो भी हमारे जैसे इनकम टैक्स लॉ है, जैसे जीएसटी लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, उसके बाद कोई स्पेसिफिक टाइप की कंपनी है तो वहाँ लेबर लॉ है, ये सब के तहत ये जो लीगल बाउंड्रीज है हमें उसके तहत ही अपने काम को अलाइन करना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये जो भी जो भी हमारे लॉज एंड रेगुलेशन है उसके एकदम ही अपोजिट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे ऊपर आने लग जाएगी दिक्कतें, जैसे अभी पेटीएम के साथ हुआ, करेक्ट। पेटीएम लोगों के पैसे तो ले रहा था बट वो फॉलो नहीं कर रहा था आरबीआई के गाइडलाइंस को, जिसके कारण उनको बार बार नोटिफिकेशंस गए। बट उसने उस नोटिफिकेशंस को, उस जो भी उनका आ रहे थे नोटिस उसको रिप्लाई और उस चीज़ों को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण अब उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है, लीगल एक्शन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब काम करना है तो उसे ये सारी चीज़ों को भी एनालाइज करना पड़ता है, तभी तो वो ये मार्केट पे टिक पाएंगे, करेक्ट, तभी तो ये मार्केट पे टिक पाएंगे। चलिए अब आप देखते हैं क्या 3 स्टेप्स होते हैं ताकि हम इसे एनालाइज कर सकें। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज identify the relevance of each of the pestle factors to the firm। हर जो फैक्टर है हर फैक्टर को एनालाइज करिए और उसके हिसाब से फिर हमें डिसीजन लेना है, करेक्ट। आइडेंटिफाई करना है एंड कैटेगराइज करना द इंफॉर्मेशन फॉर ईच फैक्टर। आइडेंटिफाई करना है कि किस फैक्टर में हमें क्या क्या पॉइंट्स है वो देखना है, तभी तो हम आगे प्लान कर पाएंगे। इसके बाद उन चीज़ों को एनालाइज करना है, डेटा को, एंड ड्रॉ करना है कंक्लूजन्स को। जब हमने इन सबको लिख लिया है उनको अब क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। उसके बाद आता है इसका करना है हमें कंक्लूजन्स, मतलब फाइनल डिसीजंस लेने हैं कि अगर कुछ वेरिएंस है तो वो वेरिएंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस 3 स्टेप्स को फॉलो करना है व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिसिस। चलिए फिर बात आती है अबाउट एडवांटेजेस ऑफ पेस्टल एनालिसिस। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। देन आता है इजी फ्रेमवर्क, डीप अंडरस्टैंडिंग होगा हमें अपने डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आती है डेवलपमेंट अलर्टनेस, फिर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉयटेशंस। ये सब चीजें होती है इसकी एडवांटेज की, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया अबाउट पेस्टल एनालिसिस की। तो ये सब आप लोग को अगर अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप जाइए अड्डा 247 में, जहाँ पे JIB CIB है, यहाँ पे आप जाइए CIB 2024, जहाँ पे आपको महापैक्स मिल रहे हैं। इस महापैक में अभी डिस्काउंट चल रहा है। इफ यू यूज द कोड Y895 आपको मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट, करेक्ट। उसी के साथ आपको ये जो अलग अलग बैचेस दिख रहे हैं, ये हर बैचेस को कंबाइन करके महापैक में एनरोल कर दिया जाता है। तो ये तो बस एक हमने टॉपिक आज डिस्कस किया। अगर आपको ऐसे और भी टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और उनको भी समझ आ जाए कि ऐसा भी एक एनालिसिस होता है जिस पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अड्डा 24/7।